Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Tuesday, that is 30th of January 2024. But before going any further, let us analyze the analysis that we had on 24th of January 2024 on Wednesday, right? So the analysis was, what we discussed was कि जैसे ये green bullish मारूबोजू बनी थी on days frame, ये candle बनने के बाद what we had discussed कि ये candle जैसे पुराने bearish मारूबोजू को pierce करी थी, कब 24 जनवरी को, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी वी कैन गो ऑल दी वे टू 21,800 तब तक जब तक वापस इसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता. दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन 24th ऑफ जनवरी, राइट, कि जब तक वापस ये कैंडल का लो विच इज एट 21,192 ऑन क्लोजिंग बेसिस ये ब्रेक नहीं हो जाए. लुक एट दिस लो भी, दिस लो इज दैट 21,247, वापस अपने इस लो के पास से वापस 30-40 पॉइंट्स की दूरी पे, एंड वी हैव वेंट ऑल दी वे टू दी हाई ऑफ 21,763, राइट, ऑल दी वे. ऐसा क्यों, ये हमने क्यों डिस्कस किया था? इफ यू लुक एट दिस पैटर्न, इफ यू लुक एट दिस पैटर्न, वी हैड डिस्कस दी सेम कि वापस अगर इसको लोअर हाइज और लोअर लोज में जाना हो तो प्रीवियस स्विंग लो तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे even with this red hammer what I had discussed ki I will stick with the same analysis that I made for 24 January. ये कब कहा था? 25th of January को on the community tab also YouTube के, right? That is what I discussed. Another thing, if you come back on hourly का frames, right, on hourly का frames what we discussed, just a minute, let me take this aside. Okay, on hourly का frames what we discussed is कि जैसे यहाँ पे हमने ये एक अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन देखी थी, इसको ब्रेक होने के बाद वी वेंट ऑल दी वे लो. सिमिलरली आई डिस्कस कि ये 25 जनवरी को यहाँ पे जब एक अर्ली ट्रेंडिंग लाइन आई थी, एक बेरिश मारूबोजू आया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पुट का अपॉर्चुनिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ से वापस ये जो पुराना स्विंग है, यहाँ से बायर्स इसको वापस पंप कर सकते हैं और वापस ऊपर लेके जा सकते हैं, राइट. दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी. एंड इन निफ्टी इफ वी कम बैक ऑन दिस डेज का फ्रेम, यू मे नोटिस कि आफ्टर दिस बुलिश मारूबोजू वापस ये लो ब्रेक हुए बिना टुडे वी हैव वेंट फॉर 380 पॉइंट्स प्लस पंपिंग ऑल दी वे टू 21,760, राइट, ऑल दी वे टू 21,760. द प्रीवियस डे, ये जो प्रीवियस डे यानी कब? थर्सडे का डे बिफोर रिपब्लिक डे, ये जो 25th जनवरी का डे था, दिस वाज द एंटायर रेंज बाउंड, बट वी सॉ द एंटायर वन साइडेड पंपिंग टुडे एट 380 प्लस पॉइंट्स टुडे इटसेल्फ, राइट. सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, कमिंग बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक ऑन आर्ली फ्रेम्स. बैंक निफ्टी के लिए अपन ने डिस्कस किया था कि ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक 45,500 ऑन आर्ली, then I'm interested in call का opportunity for 45,700 and 46,600. But again look at this candle, जो candle ने break किया था, it has broken with inverted hammer. We always discuss कि candle कैसी बननी चाहिए when it breaks. ऐसी strong candle बने तो ठीक है. चलो ऐसे बनने के बाद भी even if you enter in call का opportunity, what we want is कि call के opportunity पे ऐसे बनने के बाद भी we always discuss कि price action फिर कैसा होना चाहिए. Then price action needs to support higher highs का frame because we are discussing call का opportunity, right. तो अगर मोर देन 45 मिनट्स इफ इट इज गोइंग साइडवेज, इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड इट, कि या तो अवॉइड कर दो या तो एग्जिट कर दो ऐसी अपॉर्चुनिटी, राइट, क्योंकि ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है. दैट इज द थिंग. सिमिलरली अब आगे क्या फॉर ट्यूसडे क्या, राइट. सो कमिंग बैक अगेन ऑन निफ्टी का, सबसे पहले तो डेज का फ्रेम. इफ वी सी निफ्टी ऑन डेज का फ्रेम, जस्ट अ मिनट, यस वी आर बैक ऑन डेज का फ्रेम. नाउ व्हाट वी हैड डिस्कस की 21,440 के ऊपर वी हैड डिस्कस दिस बिगर एसएल 21,180 का ऑल दी वे फॉर 21,840. आज का पंप 21,763 का विच वॉज जस्ट 40 पॉइंट्स अवे टू 21,840, राइट, 40 पॉइंट्स अवे टू 21,840. यानी अब ये रेजिस्टेंस जोन के पास में ही है, इसलिए कल के लिए, अभी ट्यूसडे के लिए सबसे पहली बात तो लेट मी कम बैक ऑन निफ्टी. यस आई एम बैक ऑन निफ्टी. अभी सबसे पहली बात निफ्टी के लिए, इफ वी ओपन फ्लैट खुल के अगर सीधा ऊपर जाने लग जाए कोई भी नई कॉल की अपॉर्चुनिटी, आई डू नॉट वांट. क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, इसके पास जाके भी लेट से अगर वापस एक सेलिंग आ जाए या फिर यहां से वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए जो ये स्विंग लो तोड़ सकती है, राइट, ये नया स्विंग लो तोड़ सकती है. इसलिए ऐसी नई कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए फ्लैट खुल के. इसलिए फ्लैट खुले या गैप अप खुले पर ओनली इफ इट इज एबल टू सर्वाइव अबाउट 21,840. यस, ये यहाँ के 100 पॉइंट्स आई एम लिविंग, आई डू नॉट वांट दिस 100 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी. पर फ्लैट खुले या गैप अप खुले 21,840 के ऊपर अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ सर्वाइव करे, ऐसे स्ट्रॉन्ग, ये ऐसी नहीं इन्वर्टेड हैमर जैसी नहीं, ये वापस ऐसी भी कैंडल नहीं चाहिए. अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ सर्वाइव करे, लुक एट दिस प्राइस एक्शन, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ सर्वाइव करे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर 22,000 तक के टारगेट के लिए. कब? अगर 21,840 के ऊपर सर्वाइव करे 1 आवर की फ्रेम पे विद स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स.
फ्लैट खुले या गैप अप खुले बट 21,840 के ऊपर सर्वाइव करे। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले इसके ऊपर, यहाँ के 100 पॉइंट्स आई एम लिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। इसमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से वापस एक सेलिंग आ सकती है या यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर ऐसा एक रेंज बाउंड रह सकता है और फिर जाके इसके पास आ सकता है जिसके अंदर अपना वापस एसएल हिट हो जाए। इसलिए 21,840 के ऊपर जाए, 1 आवर सस्टेन करे, कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर 22,000 तक के टारगेट के लिए। ये फ्लैट खुले या गैप अप खुले, उसी तरीके से कोई भी गैप अप अभी 21,740 के पास से 21,840 के ऊपर हो जाए, कोई भी गैप अप हो ही जाए 21,840 के ऊपर, राइट, इस जोन के ऊपर हो जाए और पहली 1 आवर की कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाने की जगह टॉप पे अगर अर्ली कैंडल ऐसी रेड बन जाए, वापस एक ऐसी रेड मिल जाए, टॉप पे ऐसी रेड मिल जाए, या फिर ये लुक एट दिस इन्वर्टेड हैमर, राइट, ऐसी अगर रेड मिल जाए, कब, अगर गैप अप ओपनिंग हो। सबसे पहले तो क्या हो, सबसे पहले तो गैप अप ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी 21,840 के ऊपर हो, इसके ऊपर होने के बाद 1 आवर की फ्रेम पे अगर ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिल जाए, द रेड आई एम मार्किंग, ये हैमर जैसे रेड क्या नहीं, उसके बाद लुक एट दिस प्राइस एक्शन कैसे गया है, या ऐसे डोजी जैसे रेड क्या नहीं, उसके बाद लुक एट दी प्राइस एक्शन कहां पे गया है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स अगर मिल जाए 21,840 के ऊपर ओपनिंग होने पे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट को अपॉर्चुनिटी, कब तक, टिल टुडेज क्लोजिंग, टिल 21,740 का टारगेट, दैट इज कब, अगर गैप अप ओपनिंग 840 के ऊपर हो जाए। ये फ्लैट के लिए एप्लीकेबल है क्या, फ्लैट करके ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट, फ्लैट के लिए नहीं। ये गैप डाउन करके ऊपर जाए फिर 21,840 के पास से रिवर्सल दे तो एप्लीकेबल है क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ गैप अप ओपनिंग हो, वो भी 21,840 के ऊपर, और ऐसे इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिलने पे एप्लीकेबल है, कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से 21,740 के टारगेट तक के लिए। इसके पास आके भी इफ इट इज ब्रेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोस, देन आई विल कंटिन्यू। दिस इज गैप अप का सिनेरियो। उसी तरीके से फ्लैट खोल के ऊपर जाए, सी चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये 100 पॉइंट्स के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से अपने को अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल गया है। इतना अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद वापस फ्लैट खुल के इसके पास का अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, सिर्फ 21,840 के ऊपर सर्वाइव करे, देन सी का प्रोबेबिलिटी फॉर 22,000 के टारगेट, वो भी कैसे, 1 आवर की फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ सस्टेन करे तो। सो जो भी प्राइस एक्शन है 21,840 के पास पे, राइट, इसके पास से रिवर्सल के लिए भी, इसके पास से हायर हाइज के लिए भी, राइट, 22 के टारगेट के लिए भी और 21,740, ये कब है, इसके पास प्राइस एक्शन मिलने के लिए। सो वी डिस्कस गैप अप का सिनेरियो नीचे आने के लिए, फ्लैट खुल के गैप अप जाए ऊपर के सिनेरियो के लिए। व्हाट इफ इट ओपन्स फ्लैट, व्हाट इफ फ्लैट खुल के नीचे आने लग जाए, फ्लैट खुल के नीचे आने लग जाए, जैसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यहाँ से पुट का सिनेरियो था पर यहाँ से हमने कंसीडर नहीं किया, वैसे ही फ्लैट खुल के अभी जितना भी नीचे है इस जोन पे कहीं पे भी आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो। क्यों नहीं पुट का सिनेरियो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, राइट, जस्ट अ मिनट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि फ्लैट खुल के वापस पुट का सिनेरियो क्यों नहीं। जस्ट अ मिनट, नाउ लुक एट दिस कंसोलिडेशन जोन। ये कंसोलिडेशन जोन कब से चला रहा है, इफ यू रिमेंबर इन ऑल आवर प्रीवियस एनालिसिस वी हैव बीन डिस्कसिंग कि 27 दिसंबर से लेके अभी आज के आज तो 29 जनवरी, फॉर मोर देन 1 मंथ वी आर इनटू दिस कंसोलिडेशन जोन। कब से, 21,440 का लो से लेके 21,840 के हाई में। अभी इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर जस्ट अ मिनट, अभी इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर हम लोग वापस आ गए, इसीलिए इसके अंदर वापस आने के बाद भी अगर यहां से भी लो ब्रेक करे, बायर्स वापस एक बार अपस्विंग लेंगे, राइट, यहां से वापस अपस्विंग लेंगे। तो ओनली इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लो, ये जो आज जहां से गैप अप ओपनिंग हुआ उसके बाद ये अच्छी खासी बुलिश मारूबोजू बनी, तो वापस अगर ये ब्रेक कर पाए, इसका लो कहां पे, लेट अस अंडरस्टैंड इसका लो कहां पे, जस्ट अ मिनट, लेट अस सी इसका लो कहां पे, इसका लो इज एट 21,429, राइट, 21,429, सो वी विल कंसीडर 21,420। सिर्फ और सिर्फ इसका लो ब्रेक हो जाए विच इज एट 21,420, यस इट इज फार अवे बिकॉज आज ऑलरेडी 300 पॉइंट्स की पंपिंग है, राइट, इसलिए वापस जब अगर 21,420 ब्रेक हो जाए, वापस किस पे, 1 आवर की फ्रेम पे, वी आर डिस्कसिंग ऑल 1 आवर का फ्रेम्स, राइट, क्योंकि वोलेटिलिटी है ऑलरेडी 15 प्लस विक्स है, तो वी नीड मेजर फ्रेम्स का, एक स्ट्रॉन्गर फ्रेम्स का कंफर्मेशन चाहिए। तो वापस 21,420 ब्रेक हो जाए ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ वापस 21,420 ब्रेक हो जाए, यानी वापस इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे, वापस ये सारी बाइंग के नीचे, ये सारे जोन के नीचे 21,420 अगर ब्रेक हो जाए 1 आवर की फ्रेम पे ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ ब्रेक हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, कब तक, वापस ये लो जोन तक विच कम्स क्लोजर टू 21,180 तक के टारगेट के लिए, फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, ये कब, अगर 21,420 ब्रेक हो जाए तो, नहीं तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जितना इस जोन के पास है, ये जोन यानी कौन सा जोन, जितना 21,600 के पास है, जितना 21,600 से लेके
21,650 के बीच में है, जितना इस जोन के पास है, इस जोन के पास आके इमीडिएटली सी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। इसके पास आके वापस अगर 1 आवर की फ्रेम पे, इसके पास आके वापस 1 आवर की फ्रेम पे ऐसा ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे सके, ये स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे सके, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे सके, वापस ये ऐसे इन्वर्टेड हैमर जैसे क्या नहीं, ये ऐसे जो कैंडल्स मार्क के ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे सके इस जोन के पास आके 1 आवर की फ्रेम पे, किस पे? 21,600 से लेके 650। अगेन देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी टिल दिस पंपिंग। सो फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, वी ऑलरेडी डिस्कस, यहां से कॉल की अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट? कहां से कॉल की अपॉर्चुनिटी चाहिए? 21,600 से लेके 650, यहां से लेके वापस अपवर्ड जोन के लिए सिर्फ और सिर्फ 21,420 ब्रेक हो जाए, कल ब्रेक हो जाए क्या नहीं, ट्यूसडे ब्रेक हो जाए, वेंसडे ब्रेक हो जाए, अगर ये ब्रेक हो जाए स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, ओनली देन पुट का अपॉर्चुनिटी यहां से लेके लोअर फ्रेम्स की अपॉर्चुनिटी के लिए, नहीं तो यहां से ओनली कॉल का अपॉर्चुनिटी। फ्लैट खोल के ऊपर जाए, सिर्फ 21,840 के ऊपर सस्टेन करे तो 22,000 तक के टारगेट के लिए, और ओनली इफ इट ओपन्स गैप अप सीधा 21,840 के ऊपर, यहां से अगर रिवर्सल दे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ, देन कंसीडरिंग हैव दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से 21,740 तक के टारगेट के लिए, राइट? सो वी डिस्कस फ्लैट खोल के ऊपर जाने का सिनेरियो, नीचे का सिनेरियो, गैप डाउन का सिनेरियो, ऑल्सो गैप अप का सिनेरियो, राइट? दैट इज ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? अभी बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी हैड स्टेड क्लोजर टू दिस 45,500 का जोन ही, राइट? जबकि निफ्टी ने अपने कंसोलिडेशन जोन के ऊपर तो आ गया था आज निफ्टी, पर बैंक निफ्टी अभी भी इसके ऊपर नहीं आया है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में लुक एट दिस, ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी है विद 45,660 का है, राइट? 45,660 का है। सबसे पहली बात तो फ्लैट खुले और 45,660 अगर ब्रेक करे, अगर फ्लैट खुले तो, राइट? अगर फ्लैट खुले और 45,660 के ऊपर 30 मिनट सस्टेन कर सके, अभी नाउ विद हाई विक्स एम आई एक्सपेक्टिंग कि ये 45,660 शार्प इसके ऊपर है, नहीं, ऊपर जाके अगर कोई कैंडल बनाए 660 की जगह 45,700 तक आ जाए, 750 तक आ जाए तो भी चलेगा, राइट? सो 45,660 के ऊपर 700 750 तक अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बने, द ग्रीन्स दैट वी मार्क इन निफ्टी में भी जैसे मार्क किए थे ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स बने, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये 46,000 के टारगेट के लिए, 46,000 या शायद 46,000 के नहीं, फिर 45,900 तक जाए, 950 तक जाए, 600 तक आए, 46 तक आए तो चलेगा। देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का टारगेट कब? अगर 45,660 के ऊपर 30 मिनट्स के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिली है, ऐसा इन्वर्टेड हैमर स्ट्रॉन्ग ग्रीन है क्या? नहीं, ऐसे नहीं, द ग्रीन्स दैट आई मार्क, ऐसे ग्रीन्स के साथ अगर मिले, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से सी का अपॉर्चुनिटी फॉर 46,000 तक के टारगेट के लिए, राइट? ये क्या है? फ्लैट खुल के ऊपर जाए, वैसे ही फ्लैट खुल के नीचे आए, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी क्या? नहीं, जैसे निफ्टी में कंसोलिडेशन जोन है वैसे बैंक निफ्टी का ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, राइट? इसके अंदर देखना जितने बार रेड आया वापस ऐसा बड़ा ग्रीन, जैसे वापस रेड आया वापस बड़ा ग्रीन, वापस इस जोन में ब्रेक करने की कोशिश की वापस ग्रीन। तो अभी वापस अगर इसी के पास इतने यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल मिल जाए, यहां से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, तब तक नहीं, जब तक क्या? जब तक ये जो ऐसा स्विंग बना के ऊपर गया है, राइट? ये जो स्विंग बना के ऊपर गया है, जस्ट अ मिनट, अंडरस्टैंड, जहां से ये हैमर है, एक ये हैमर को देखना, एक ये इन्वर्टेड हैमर को देखना, और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची, राइट? हैमर और इन्वर्टेड हैमर के नीचे, जिसके बाद वापस इसके ऊपर आज आया बैंक निफ्टी और इसी के पास कंसोलिडेट किया है, राइट? तो ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर का लो, इन दोनों का लो कहाँ पे? इन दोनों का लो, हैमर और इन्वर्टेड हैमर का लो, जस्ट अ मिनट, लेट अस चेक, इनका लो कहाँ पे? ये हैमर का लो है 45, ये हैमर का लो है 44,886 के पास, राइट? 44,886 के पास, इसका लो कहाँ पे? 44,869 के पास, यानी 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों पे। देन वी विल कंसीडर दिस 44,869, 44,860, सिर्फ और सिर्फ विच इज फार अवे, राइट? विच इज अगेन फार अवे, बट इट्स ओके। विथ हायर विक्स इतनी वोलेटिलिटी होने वाली कि ये सारी चीजें ब्रेक हो सकते हैं, तो ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक 44,860। अगर बैंक निफ्टी 44,860 ब्रेक करता है, किस पे? वापस 1 आवर की बेसिस पे, कैसे? ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ। नहीं तो ये आज की रेट देखना, ये आज की रेट हैमर, जिसमें कईयों को लगा था कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, पर क्या हुआ? उसके बाद में वापस ऐसे हैमर्स बन भी जाए, राइट? ऐसा प्राइस एक्शन बन भी जाए ना हैमर जैसा, तो इसके लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए अपने को, सेम फ्रेम पे, वापस सेम फ्रेम पे क्लोजिंग चाहिए इस लो के नीचे। देन वी कैन से कि जैसे यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी थी, इसके नीचे जब आ गई तो देन वी सॉ गुड सेलिंग, राइट? नहीं तो ऐसे हैमर बनने के बाद लुक एट दिस प्राइस एक्शन, वैसे ही साइडवेज गया जैसे यहाँ पे गया है। इसीलिए ओनली इफ बैंक निफ्टी इज एबल टू ब्रेक व्हाट? बैंक निफ्टी इज एबल टू ब्रेक दिस, ये जो सपोर्ट का 44,860 का सपोर्ट, राइट? 44,860 का सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर सके, ये सपोर्ट ब्रेक कर सके 1 आवर की फ्रेम पे, कैसे?
ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ ब्रेक कर सके, देन कंसिडरिंग यहां से अगर ब्रेक कर सके, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो टिल दिस लोअर स्विंग व्हिच कम्स क्लोजर टू 44,400. देन अगेन एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन विद रेस्ट ऑफ द 20% आई विल कंटिन्यू. यहाँ पे कुछ बुक करके 80% विद 20% आई विल कंटिन्यू. ये कब? अगर 44,800 ब्रेक हो जाए, फ्लैट खुल के हो जाए, गैप डाउन खुल के हो जाए, कुछ भी करके हो जाए, तो ये नीचे साइड पे खुले तो राइट. ये तो फ्लैट खुल के ऊपर खुले तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 46,000 तक के टारगेट के लिए. क्या? अगर 44 यहाँ पे 45,660 ब्रेक हो जाए तो ऊपर साइड पे राइट, ऊपर साइड पे 45,660 था, नीचे साइड पे वी हैव डिस्कस 44,860. पर बीच में क्या वापस राइट, अभी वापस ये तो हो गया फ्लैट का सिनेरियो. अगर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन भी खुल जाए, जब तक 44,800 ब्रेक नहीं होता तब तक नहीं चाहिए अपने को कोई भी पुट का सिनेरियो. पर यहां से ये वापस इस जोन के पास से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी. कब? अगर वापस 1 आवर की फ्रेम पे यहाँ पे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाए, ऐसे ग्रीन्स बन जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाए, कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी टिल दिस पंपिंग हाई राइट, टिल दिस पंपिंग हाई. इसके ऊपर भी सस्टेन करे, देन अगेन फॉर दिस जोन राइट, देन अगेन फॉर दिस जोन. ये क्या है? गैप डाउन खुले तो सो वी डिस्कस गैप डाउन खुले, वी डिस्कस फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए. व्हाट इफ गैप अप हैपेंस राइट, कोई भी गैप अप ओपनिंग हो जाए और गैप अप ओपनिंग होती सीधा 300 पॉइंट्स प्लस राइट, 45,500 से 300 पॉइंट्स प्लस यानी 45,800 के ऊपर हो जाए. ये सारे जो रेजिस्टेंसेस जोन थे 45,800 के ऊपर ही, 45,800 के नीचे आई विल कंसिडर दिस फ्लैट ओनली राइट, क्योंकि हायर विक्स पे आई विल कंसिडर दिस फ्लैट का सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ 45,800 के ऊपर खुल जाए. इसके ऊपर खुलने पे आई विल वेट फॉर 1 आवर. 1 आवर रुकने के बाद भी अगर 1 आवर पे टॉप पे ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए राइट, ये लुक एट दिस इन्वर्टेड हैमर, ये वाली इन्वर्टेड हैमर राइट, अगर ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए, किसके ऊपर? अगर 45,800 के ऊपर खुल जाए राइट, अगर 45,800 के ऊपर खुल जाए और ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, जैसे यहाँ पे अगर ऐसी रेड मिल जाए, ऐसी रेड मिल जाए, ऐसी रेड मिल जाए, ये ऐसी ग्रेवस्टोन डोजी मिल जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स मिलने पे रेजिस्टेंस पे ऐसे हैमर जैसी रेड नहीं चाहिए, द रेड्स आई मार्क, ऐसी रेड मिल जाए अगर 45,800 के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग दे दे, 45,800 के ऊपर ओपनिंग दे दे गैप अप के साथ और 1 आवर की फ्रेम पे ऐसी रेड बनाए, कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी. सबसे पहले तो ये लो की जोन तक के लिए राइट, ये लो की जोन तक के लिए इसके पास आके भी इफ इट इज नॉट पंपिंग बैक अगेन 100 प्लस पॉइंट्स राइट, इसके पास आके भी 100 पॉइंट्स पंप नहीं करके नीचे जाता है, देन अगेन फॉर दिस स्विंग लो. ये कब? अगर गैप अप खुल के 45,800 के ऊपर खुल के ऐसा रेट प्राइस एक्शन मिले तो, नहीं तो गैप अप खुल के भी 45,800 प्लस के ऊपर खुल के भी आर्ली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, आर्ली बेसिस पे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी. सबसे पहले तो ये 46,000 का टारगेट, इसके ऊपर फिर 46,200 एंड 46,400, ये जोन तक के टारगेट के लिए राइट, दैट इज फॉर द गैप अप का सिनेरियो. सो आई डिस्कस गैप अप एज वेल एज फ्लैट एज वेल एज गैप डाउन फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, that is Tuesday right. So thank you so much for watching this video, see you in the next video. Thank you.